नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो हम लोग एफएमटी पढ़ रहे हैं। तो एफएमटी में हम लोग देख रहे थे हैंगिंग। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे? हैंगिंग। तो हैंगिंग में हम लोग देखे थे कि हैंगिंग का टाइप्स कितने सारा का होता है और हैंगिंग में जो लिगेचर मटेरियल यूज होता है हम लोग उसको कैसे रिमूव करते हैं। अब उसी में आगे बढ़ते हैं कि हैंगिंग में हम लोग को क्या क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग मिलता है। यानी कि हैंगिंग हो गया, उसकी पोस्टमार्टम का होता है कि आफ्टर डेथ। ठीक है, तो डेथ के बाद आप वहाँ क्या क्या फाइंडिंग करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि दिस इज द केस ऑफ हैंगिंग। ठीक है, कैसे आप बता सकते हैं कि हैंगिंग का केस है या फिर कोई मार के लटका दिया है। होता है ना, एक तो होता है कि आप खुद हैंग करके डेथ हुआ कोई, और एक होता है कि किसी को पहले मार दिया गया फिर उसको बचाने के लिए सुसाइड का रूप दे दिया जाता है। तो आप कैसे पता करेंगे? ठीक है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग यानी कि डेथ के बाद आपको हैंगिंग में क्या क्या फाइंडिंग मिलेगा जिससे आप बता सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ हैंगिंग, ये हैंगिंग का केस है। तो फाइंडिंग हम लोग दो तरह से बांट देते हैं, एक एक्सटर्नल फाइंडिंग, एक इंटरनल फाइंडिंग। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नली जो हम लोग को आई से दिख जाएगा आसानी से उसको हम लोग एक्सटर्नल फाइंडिंग बोलेंगे। फिर हम लोग जो इंटरनल ऑर्गन का उसका फाइंडिंग निकालेंगे यानी कि आफ्टर पोस्टमार्टम आफ्टर ऑटोप्सी हम लोग उसको इंटरनल फाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फाइंडिंग कि हमको क्या क्या दिखेगा जाते ही अगर कोई सुसाइड किया हुआ है हैंगिंग के द्वारा, तो हम क्या क्या हमको एक्सटर्नल फाइंडिंग दिखता है। तो एक होता है सेमाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, यानी कि अगर आप उसके प्रोस्टेट वाले रीजन में देखेंगे, उसके मतलब जेनिटेलिया वाले रीजन में देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्या सेमाइनल डिस्चार्ज दिखेगा। जो सेमाइनल फ्लूइड रहता है वो आपको डिस्चार्ज दिखेगा, बाहर निकला हुआ दिखेगा। ठीक है, फिर दूसरा है सेमाइनल डिस्चार्ज। फिर दूसरा आता है हमारा ग्लव्स एंड स्टोकिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, दूसरा क्या आता है हमारा ग्लव एंड स्टोकिंग, इसको बाद में देखते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, अब फिर है कि आप फेस रीजन में क्या क्या चेंजेस जाएगा कि अगर आप उसका फेस देखेंगे तो उसका फेस में क्या क्या चेंजेस आएगा। एक्सटर्नल फाइंडिंग में फेस में क्या क्या चेंज आएगा। तो पहला क्या आएगा कि जो उसका जुगुलर वेन रहेगा वो क्या रहेगा आपका कंजेस्टेड रहेगा। ठीक है, जुगुलर वेन कंजेस्टेड। तो जुगुलर वेन कंजेस्टेड तो हमको कैसे पता चलेगा? तो जो उसका नेक वाला रीजन होगा ना वहाँ पे आपको लिगेचर का मार्क दिखेगा, गहरा मार्क दिखेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ जुगुलर वेन कंजेस्टेड हुआ है। ठीक है, इसको इंटरनल फाइंडिंग में ही जनरली देखते हैं। दूसरा है कि फेस जो उसका है वो क्या हो जाएगा, पेल हो जाएगा। फेस कैसा हो जाता है, पेल, पीला पड़ जाएगा फेस। क्यों पीला पड़ जाएगा? क्योंकि वहाँ पे ब्लड का, चूँकि आपका जुगुलर वेन कंजेस्टेड हो गया है, जुगुलर वेन दब गया है, तो उससे क्या होगा, ब्लड का सप्लाई फेशियल रीजन में नहीं होगा। फेशियल रीजन में सप्लाई नहीं होगा तो फेस कैसा हो जाएगा हमारा, पेल हो जाएगा। यानी अगर हमारा फेस पेल हो गया है डेथ के बाद, अगर आप गए 2-4 घंटे बाद देखें कि फेस क्या उसका पेल पड़ा हुआ है, पीला पड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि जुगुलर वेन का कंजेशन हुआ है। ठीक है, फिर क्या होता है प्रोट्रूजन ऑफ टंग। प्रोट्रूजन ऑफ टंग, जो डेड बॉडी रहेगा, जो बॉडी हमारे पास आएगा उसका क्या रहेगा, जो टंग रहेगा प्रोट्रूजन मतलब होता है बाहर आ जाना। उसका जी क्या रहेगा, मुंह से बाहर निकला हुआ रहेगा। अगर मुंह से जी बाहर निकला हुआ है मतलब बॉडी सस्पेंड ही किया हुआ, आप देखिए कि उसका जी बाहर निकला हुआ है, फेस पेल पड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ सुइसाइडल हैंगिंग। यानी कि हैंग डेथ से पहले ही उसको लटका दिया गया है या फिर वो लटक गए हैं। फिर क्या होता है ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा यानी कि मुंह का जो रीजन रहेगा उससे क्या रहेगा, सलाइवा निकलता हुआ दिखेगा। यहाँ जो होठ वाले रीजन है यहाँ से सलाइवा निकलेगा। ठीक है, थूक यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा फेशियल रीजन में। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज द केस ऑफ सुसाइडल हैंगिंग। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा क्या बताता है, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा बताता है एंटेमॉर्टम हैंगी। एंटेमॉर्टम हैंगिंग का मतलब क्या होता है कि एंटेमॉर्टम मतलब होता है बिफोर डेथ। ठीक है, यानी कि डेथ से पहले हैंग किया गया है।
और ये किधर दिखेगा, डिफेंडेंट साइड। डिफेंडेंट साइड क्या होता है कि जिधर से मतलब कि अपोजिट साइड, डिफेंडेंट मतलब क्या होता है अपोजिट, जिधर से आपका नॉट रहेगा उसके अपोजिट साइड में दिखेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हम यहाँ फेस बनाते हैं, हल्का सा ऐसे फेस हो गया। ठीक है, और ये बंदा क्या किया, ऐसे यहाँ पे एक अपने गला में लटकाया और यहाँ पे नॉट बना और ऐसे करके लटक गया। ठीक, तो चूंकि नॉट इस तरफ बना है तो हमारा सलाइवा किधर से, इस तरफ से निकलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। ठीक है, टंग इसका बाहर आ जाएगा, प्रोट्रूजन ऑफ टंग, फेस पेल पड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो रीजन है ना, ये जो ऐसे गया है रस्सी हमारा, ये हमारा क्या बनाएगा, लिगेचर मार्क। ठीक है, लिगेचर मार्क आपको दिखने के लिए मिलेगा। लिगेचर मार्क दिख रहा है यानी कि दिस इज द केस ऑफ हैंगिंग। अगर लिगेचर मार्क नहीं आ रहा है तो हैंगिंग का केस नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सलाइवा कैसे आएगा, कैसे हम अगर फिजियोलॉजिकली देखें तो हम कैसे बोलेंगे कि डेथ, अगर एंटीमोर्टम डेथ है तो सलाइवा आएगा। ठीक है, को आपसे पूछ दिया कि आप बोले कि ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा होगा अगर एंटीमोर्टम डेथ का केस है, यानी कि डेथ से पहले हैंग अगर किया गया है, एंटीमोर्टम हैंगिंग का केस है, यानी डेथ से पहले अगर उसको हैंग किया गया है तो वहाँ सलाइवा आएगा। तो कैसे सलाइवा, हम लोग इसको चार्ट से समझने की मदद करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग का लिगेचर मटेरियल कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, यानी जो हम लिगेचर मटेरियल जिसका यूज किए हैं वो क्या होगा, हमारा कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, दबेगा। लिगेचर मटेरियल का कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, यानी सलाइवरी ग्लैंड हमारा दबेगा। दबने से सलाइवरी ग्लैंड क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट्स सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या हो जाएगा, उसका स्टिमुलेट हो जाएगा। तो सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेशन से क्या होगा, सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन। तो जब सलाइवा का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगा तो सलाइवा को बाहर आना होगा, यानी ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा होने लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होगा कि जो ट्रैकियल हेमरेज हो जाएगा। और क्या होता है हमारा ट्रैकियल हेमरेज, यानी कि जो हमारा आई के ऊपर वाला रीजन रहेगा, जो हमारा कान वाला रीजन रहेगा, वहाँ पे वो लाल हो जाएगा या वहाँ से ब्लड ऐसा दिखेगा कि मतलब वहाँ पे आपका ब्लड आपको वहाँ पे जमा जमा अंदर दिखेगा। ठीक है, वहाँ जब आप देखेंगे तो आपको क्या ट्रैकियल हेमरेज, यानी कि वहाँ पे आपको ब्लड जमा हुआ दिखेगा, वहाँ पे हेमरेज का केस दिखेगा। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग वहाँ पे होगा। ठीक है, यानी इस वाले रीजन में यहाँ क्या होता है, ट्रैकियल हेमरेज होता है। ट्रैकियल हेमरेज का केस होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, फेशियल रीजन पे हम लोग को दिख गया। फिर उसके बाद फेस के बाद क्या आता है हमारा नेक रीजन। तो नेक रीजन पे आपको क्या क्या एक्सटर्नल फाइंडिंग मिलेगा, तो नेक रीजन पे आपको क्या दिखेगा, लिगेचर मार्क। सबसे पहला फाइंडिंग आपको क्या मिलेगा, लिगेचर मार्क। तो नेक पे सबसे पहला फाइंडिंग हम लोग को क्या मिलता है, मार्क ऑफ लिगेचर या फिर लिगेचर मार्क बोलते हैं। लिगेचर मार्क जनरली होता क्या है, जो थायराइड वाला रीजन होता है उसके ऊपर, 80% केस में क्या होता है, थायराइड के ऊपर, एबव थायराइड 80% केसेस में क्या होगा, ऐसे आपका नेक रीजन है तो नेक के फ्रंट में ऐसा रहेगा और ये नेक का हमारा मान लीजिए बैक है, तो नेक के बैक में कैसा रहेगा, ऐसा। ठीक है, ये हमें क्या दिखा है, लिगेचर मार्क दिखा रहे हैं। ये हो गया आपका फ्रंट, ये क्या हो गया आपका बैक ऑफ नेक, ये हो गया फ्रंट ऑफ नेक। नेक रीजन का जो फ्रंट रहेगा उसमें सीधा ऐसे गोल आएगा और पीछे वाले रीजन में क्रॉस रहेगा लिगेचर वाला। ठीक है, और जनरली कहाँ रहेगा, जो आपका थायराइड ग्लैंड है, तो हम लोग कहें थायराइड ग्लैंड होता है उसके थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और आपको क्या दिखेगा, स्किन जो अंदर रहेगा लिगेचर मार्क का कैसा रहेगा, पेल वाइट और ग्लिस्टरिंग रहेगा।
यानी कि जो स्किन रहेगा लिगेचर मार्क के अंदर का, यानी कि जो जहाँ पे आपका रस्सी आएगा उसके अंदर वाला जो स्किन कैसा रहेगा, पेल रहेगा, पीला रहेगा। क्यों रहेगा भाई? क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होता है। पेल रहेगा, वाइट हो जाएगा, या फिर ग्लिस्टर, ठीक है, या तो पेल रहेगा या वाइट रहेगा या फिर ग्लिस्टरिंग रहेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फाइंडिंग में हमको क्या क्या मिलेगा? एक तो आपको सेमाइनल डिस्चार्ज मिलेगा, दूसरा आपको फेस कैसा रहेगा, फेस उसका पेल रहेगा, प्रोट्रूजन ऑफ टंग रहेगा, फिर ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा होगा माउथ के पास से। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा काहे होगा? क्योंकि जब लिगेचर मटेरियल कंजेस्टेड होगा, कसेगा, तो सेलेब्री ग्लैंड क्या जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो सेलेब्री ग्लैंड एक्टिवेट होगा तो सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगेगा, जिसके कारण ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा होता है। और फिर नेक रीजन में आपको एक्सटर्नल फाइंडिंग में क्या मिलेगा? एक तो लिगेचर मार्क मिलेगा, ठीक है। लिगेचर मार्क जनरली कहाँ मिलेगा? 80% थायराइड के ऊपर मिलेगा, ठीक है। और स्किन अंदर लिगेचर कैसा हो जाएगा? पेल हो जाएगा, वाइट हो जाएगा और ग्लिस्टरिंग हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल फाइंडिंग। हम लोग एक्सटर्नल फाइंडिंग देख लिया, अब हम लोग क्या देखते हैं? इंटरनल फाइंडिंग। इंटरनल फाइंडिंग मतलब क्या हुआ कि जो फाइंडिंग हमको कब मिलेगा? आफ्टर द ऑटोप्सी ऑफ कॉर्प्स, यानी कि जो डेड बॉडी है उसका जो ऑटोप्सी के बाद जो हमको फाइंडिंग मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल फाइंडिंग। इंटरनल फाइंडिंग, तो इंटरनल फाइंडिंग हम लोग को क्या क्या मिलता है? तो इंटरनल फाइंडिंग सबसे पहला क्या मिलता है कि हायोइड बोन जो होता है उसका क्या हो जाता है? फ्रैक्चर। हायोइड बोन फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ हायोइड बोन, हायोइड बोन क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है। हायोइड बोन कब फ्रैक्चर होगा? पहले तो हायोइड बोन का फ्रैक्चर किस में देखा जाता है? 15 से 20% केस में ही देखा जाता है। 50 to 20% ऑफ ऑल केसेस, यानी कि सुसाइडल हैंगिंग के जितने भी केसेस होते हैं उसमें 15 से 20% में हायोइड बोन का क्या होता है? फ्रैक्चर होता है, ठीक है। कैसे होता है कि जो एडक्शन होता है ना, एबडक्शन ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, जो कंप्रेशन पड़ता है, जो लिगेचर मार्क का जो कंप्रेशन पड़ता है, जो लिगेचर मार्क का दबाव आता है, उससे क्या होता है? जो एडक्शन होता है, एडक्शन मतलब एबडक्शन, एबडक्शन में क्या होता है कि आपके मिड लाइन से दूर जाता है, यानी कि ऐसे का एक पीछे प्रेशर बढ़ा तो गला क्या होगा? गला आगे की तरफ बढ़ेगा। उसके कारण क्या होता है? जो हायोइड बोन होता है हमारे नेक रीजन का, वो क्या हो जाता है? हमारा फ्रैक्चर कर जाता है, टूट जाता है, ठीक है, ड्यू टू एबडक्शन इन एंटीरियो पोस्टीरियर कंप्रेशन, एंटीरियो पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर सेगमेंट में के एबडक्शन के कारण क्या होता है? हम लोग को हायोइड बोन का फ्रैक्चर होता है। हायोइड बोन फ्रैक्चर जनरली होता किसमें है? तो इसमें होता है कि जो भी 40 ईयर से कम के एज के होते हैं उसमें जनरली हायोइड बोन का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। सॉरी, ग्रेटर देन 40 ईयर, यानी कि जो 40 साल के बाद जो डेथ सुसाइडल हैंगिंग होता है उसमें हम लोग देखा जाता है मोस्ट कॉमन सीन इन ग्रेटर देन 40 ईयर ऑफ एज, यानी कि जो 40 साल के एज के बाद सुसाइडल हैंगिंग होता है उसमें जनरली हायोइड बोन का फ्रैक्चर देखा जाता है। फिर दूसरा पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या था हमारा? लॉन्ग डीप इंजरी, डीप इंजरी आता है, लॉन्ग डीप इंजरी। लॉन्ग डीप इंजरी में हमारा क्या क्या आता है? कैरोटिड आर्टरी का इंजरी, जो हमारा कैरोटिड आर्टरी होता है, जो नेक रीजन में जो आर्टरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैरोटिड आर्टरी होता है। तो उसका इंजरी हो जाता है। कैरोटिड क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हमारा लिगेचर मटेरियल कंप्रेस करता है, जिसके कारण कैरोटिड आर्टरी में इंजरी होता है, कैरोटिड आर्टरी इंजरी हो जाता है। और क्या होता है? वर्टिब्रा में भी इंजरी हो जाता है, क्योंकि वर्टिब्रा जो होता है हमारा उसमें भी इंजरी हो जाता है, क्योंकि अगर बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? उसके कारण वर्टिब्रा कभी कभी और लिगेचर मटेरियल बहुत स्ट्रांग होता है और बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि बॉडी कंप्लीटली सस्पेंड करता है लिगेचर में,
जिसके कारण जो हमारा वर्टिब्रल बोन होता है वो कभी कभी टूट जाता है। वर्टिब्रल बोन भी क्या होता है, कभी कभी टूट जाता है। वर्टिब्रल इंजरी, ठीक है, वर्टिब्रल इंजरी होता है। वर्टिब्रल इंजरी क्यों होता है भाई? वर्टिब्रल जनरली होता कहाँ पे है? वर्टिब्रल इंजरी मोस्ट कॉमन का C2 सेकेंड सर्विकल वर्टिब्रा जनरली इंजर होकर टूट जाता है, ठीक है। किसके कारण होता है? सडन हाइपरटेंशन, एकाएक अगर कोई कूद के जान दे देता है, ऐसे गला में लिगेचर मटेरियल डाला और ऐसे किसी स्टूल पे खड़ा हो गया और स्टूल को से धक्का मार दिया, तो एक बॉडी सस्पेंड होगा झटका के साथ, तो उस सस्पेंशन के कारण कभी कभी वर्टिब्रा टूट जाता है, और फिर जब बॉडी वेट ज़्यादा होता है तब भी टूट जाता है। मोस्ट कॉमन कहाँ होता है? C2 इंजरी होता है। और मोस्ट कॉमन इस सीन कहाँ होता है? जब जुडिशियल हैंगिंग दिया जाता है किसी को, तो उसमें क्या होता है? जुडिशियल हैंगिंग उसको खड़ा कर दिया जाता है और गले में लिगेचर मटेरियल डाल के, और नीचे से जिस पे पर्सन खड़ा होता है उसको क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि पर्सन एकाएक हवा में सस्पेंड कर जाता है, जिसके कारण एक झटका यहाँ पे लगता है, और झटका के कारण नेक वाले रीजन में एक झटका लगता है, और झटका के कारण वर्टिब्रा जो होता है वो क्या हो जाता है? इंजर हो जाता है या फिर टूट जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है हैंग्समैन नॉट। हैंग्समैन नॉट क्या होता है? कि जो नॉट बना रहता है ना, हैंग्समैन कैसे नॉट बनाता है? जुडिशियल हैंगिंग का हैंग्समैन कैसे नॉट बनाता है? तो दो तरह का जनरली बनता है हैंग्समैन नॉट। एक होता है सैडल पोजीशन में, और इंडिया में क्या होता है? बिलो द एंगल ऑफ जॉ, यानी कि जॉ का जो एंगल होता है ना, जॉ वाला रीजन, इसके नीचे यहाँ पे नॉट आके लगता है, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं? हैंग्समैन नॉट बोलते हैं, यानी कि जो फांसी दिया जाता है इसी नॉट पे दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए एक्सटर्नल फाइंडिंग और इंटरनल फाइंडिंग। तो हम लोग एक्सटर्नल फाइंडिंग पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या कहते हैं कि वो रिवीजन कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल फाइंडिंग में हम लोग देखे थे कि सेमाइनल डिस्चार्ज होगा, फेस का कलर पेल हो जाएगा, जुगुलर वेन कंजेस्टेड हो जाएगा, और क्या होगा? प्रोट्रूजन ऑफ टंग हो जाएगा, टंग बाहर निकल जाएगा, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा होने लगता है, ठीक है। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा हमको क्या बताता है? कि बॉडी को डेथ से पहले हैंग किया गया था। फिर नेक रीजन में क्या आता है? नेक रीजन में मार्क ऑफ लिगेचर आ जाता है। फिर लिगेचर मार्क के अंदर का स्किन पेल रहता है, वाइट रहता है। तो ये सब हमारा एक्सटर्नल फाइंडिंग। अगर ये सब एक्सटर्नल फाइंडिंग मिल रहा है तो हम कह सकते हैं दिस इज द केस ऑफ सुसाइडल हैंगिंग। फिर उसके बाद हम लोग इंटरनल फाइंडिंग देखते हैं। इंटरनल फाइंडिंग क्या होता है? कि इंटरनल फाइंडिंग यानी कि दो फाइंडिंग हम लोग ऑटोप्सी के बाद देते हैं, ठीक है। तो इंटरनल फाइंडिंग में आता है कि हाइवर्ड बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, वर्टिब्रा कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है। तो जब इंटरनल फाइंडिंग और एक्सटर्नल फाइंडिंग हमको दोनों मिल जाता है तो फिर हम एज ए क्या कहते हैं उसको, हम लोग एज ए एक्सपर्ट डॉक्टर, आप एज ए एक्सपर्ट जाते हो वहाँ पे, तो फिर आप एज ए एक्सपर्ट अपना रिपोर्ट दे सकते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ सुसाइडल हैंगिंग और नॉट। ये सब सारे फैक्टर्स के आधार पे जिसका क्या आगे जाके फिर कोर्ट में सुनवाई होता है, ठीक है। तो और एक लास्ट टर्म हमारा बच रहा है साइमन्स ब्लीडिंग। साइमन्स ब्लीडिंग क्या होता है हमारा? कि ब्लीडिंग ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ वर्टिब्रा। जब एंटीरियर सरफेस ऑफ वर्टिब्रा में ब्लीडिंग होने लगता है ना, तो हम लोग उसको साइमन्स ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग ऑन एंटीरियर ऑफ वर्टिब्रा, ठीक है। वर्टिब्रा के इंटरनल में जब ब्लीडिंग होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? साइमन्स ब्लीडिंग बोलते हैं, तो ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना है। फिर अगले वीडियो में हम लोग हैंगिंग का लास्ट वीडियो देख लेंगे, मैनर्स ऑफ हैंगिंग, कि हैंगिंग कैसे कैसे किया जाता है, व्हाट आर द मैनर्स इन विच यू कैन हैंग, या फिर इन विच अ पर्सन कैन हैंग, ठीक है। तो थैंक यू, आज के इस वीडियो में इतना है। फिर अगले वीडियो में आगे देखते हैं। धन्यवाद।